दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या ये वास्तव में होना चाहिए? तो क्यों होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? इन दो सवालों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास राजनीतिक जानकार और समाजसेवी अमृतलाल जी हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है और कृपया आप इन दोनों मुद्दों पर अपनी राय दें। एक चुनाव एक राष्ट्र, ये बहुत जरूरी है देश के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी, क्योंकि इससे जो है जो प्रांतीय पार्टियां हैं वो जो ब्लैकमेल करने की स्थिति में होती हैं उनकी पावर खत्म होती है। कायदे से तो देश में दो ही पार्टियां होनी चाहिए, एक आपके सत्ता वाली और एक विपक्ष वाली है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 85 पार्टी है और वही पार्टियां जो हैं वो ब्लैकमेल करती हैं। जब पब्लिक जो है किसी भी पक्ष को एक तरीके से बहुमत नहीं देती है, पब्लिक के सामने मजबूरी होती है कि उसे अपने यहाँ के नजदीकी व्यक्ति को जिताना है जिससे उसका काम निकल जाए। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। पब्लिक की कोई मजबूरी नहीं है। पब्लिक की मजबूरी ये है कि पब्लिक जिस चुनाव को चुनाव की तरह नहीं देखती है, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए देखती है। नहीं, ये तो दोनों ही लोग देखते हैं। अब जैसे हमारे शहर में ही, हमारे जिले में जो सांसद जी हैं वो शाहजहांपुर के हैं। उससे पहले वरुण जी दिल्ली थे। अब जो आम जनता में एक परेशानी आ रही है कि यहाँ पर कोई भी संसदीय कार्यालय भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? तो इस तरह की चीजों को देखते हुए आदमी सोचता है कि हमारा जो स्थानीय व्यक्ति है वो हमारा नेता बने। वो ठीक है, लेकिन स्थानीय व्यक्ति भी तो किसी एक पार्टी का होगा जी। हमारा कहना यह है कि ये आपकी बात सही हो सकती है कि जो रूलिंग पार्टी है उसने गलत व्यक्ति को टिकट दिया, ये तो आप कह सकते हो, लेकिन हम वोट तो उसे ही देंगे जो किसी एक पार्टी को देंगे। जी बिल्कुल। भाई यहाँ पे तो आप खाली इस बात को लेके चल रहे हैं कि साहब जिस पार्टी को हम चाहते थे जिताना उसने गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया। आप इन फ्यूचर में उस पार्टी को टिकट ना दें, वोट ना दें, या इतना पैसा डालें कि हाई कमान जो है किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट ना दे। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि चुनाव तो एक ही होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, और एक ही, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी वजह यह है हर साल हमारे यहाँ चुनाव ही होता रहता है। साल में 2 बार भी हो जाते हैं। नहीं, साल में 2 बार क्या 4 बार हो जाते हैं। आज किसी स्टेट में है, कल किसी स्टेट में है, परसों किसी स्टेट में है। और फिर जो इस समय विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, तो हम ये सब जानते हैं कि नेहरू जी के शासनकाल में वन इलेक्शन ही होता था पूरे देश में। उसमें पार्टी एक थी तो इलेक्शन तो बोलिए इलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अब इस वक्त है पार्टी 2 हैं, एक कांग्रेस है, एक नॉन कांग्रेस है। आप इन्हीं 2 को रखिए, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, या दूसरे शब्दों में एनडीए और इंडिया रख लीजिए। जैसे आपने एनडीए और इंडिया रखी थी उसी तरीके से चलिए। आप या तो इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को वोट दीजिए। लेकिन बात यह है कि एनडीए तो किसी हद तक अपने आप में मुट्ठी बांध के चल रहा है सारे लोगों को, लेकिन इंडिया ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। अगर इंडिया गठबंधन मुट्ठी बांध के नहीं चल रहा है तो उसमें गलती किसकी है? नेता की, जो उसको लीड कर रहा है। गलती तो उनके पार्टनर्स की है कि जो अपने को एक इकट्ठा
नहीं कर दशा पा नहीं रहे। कर पा रहे हैं। वेल, अपने असली मुद्दे पे आते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे विपक्ष कह रहा है। वन इलेक्शन वन नेशन इसलिए नहीं होना चाहिए कि पूरे साल भर जो चुनाव का माहौल रहता है वो नहीं होना चाहिए। आज आज इलेक्शन जो है वो पंजाब में है, कल हरियाणा में है, परसों तमिलनाडु में है। अब चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, वो सबके सब जो है उन दिनों फिर उसी इलेक्शन में लग जाते हैं और देश का काम जो है वो ठप हो जाता है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। विपक्षी दल का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो छोटे छोटे दल हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये खत्म हो जाएंगे ना, ये खत्म हो जाएंगे। मतलब कैसे खत्म हो जाएंगे? ऐसा क्या हो जाएगा? भाई इलेक्शन खत्म इसलिए हो जाएंगे कि फिर उनकी ब्लैकमेलिंग पावर खत्म हो जाएगी। अभी तो उनकी ब्लैकमेलिंग पावर है। 5 MP का नेता जो है वो भी मिनिस्टर बन जाता है, 2 का है वो भी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। कभी कभी आपने देखा कि निर्दलीय आदमी को भी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। क्यों? परिस्थितियां ऐसी होती हैं। हमारा जो वोटर है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो जो है इस बात को समझ सके कि मुझे खाली 2 में से ही किसी एक को चुनना है। अगर मुझे कांग्रेस पसंद है तो कांग्रेस वालों को दे वोट, और बीजेपी पसंद है तो बीजेपी वालों को वोट दे। वो इधर उधर जो वोट देता है, चाहे वो रिश्तेदारी की वजह से हो, चाहे जाति बंधन की वजह से हो, या और किसी वजह से हो, वो तो सब खत्म होना चाहिए ना। हाँ, वो तो खत्म होना चाहिए। फिर लेकिन लोकतंत्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना के आगे बढ़ सकता है। यही लोकतंत्र तो जो है वो तो खराब कर रहा है। और कौन कौन खराब कर रहा है? अगर लोकतंत्र में यही हो रहा है तभी तो देश, हम इसको लोकतंत्र में अगर कोई गलतियां हैं तो उसको सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट का जो वर्तमान में आंकड़ा है वो 200 और 92 का था। जी बिल्कुल। और 292 की जगह पे इन्हें 262 वोट मिले। 262 मिले। 23 वोट इनके गायब हुए। अब सवाल ये है कि वो 23 वोट बीजेपी के थे या और उन पार्टियों के थे जिनका इन्होंने अलायंस कर रखा है। यही अलायंस, उसको खत्म करने के लिए ही ये बिल लाया गया है, ताकि ये लोग जो है वो अपनी मेन पार्टी के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। जो बिल लाने की जरूरत है वो इसलिए है कि या इधर रहो या उधर रहो, कि घटक दल जो हैं वो मनमानी ना कर पाए। घटक दल की मनमानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो जब चाहते हैं तब जो है गुट बना के सरकार गिरा देते हैं और देश को, जनता को भारी नुकसान पहुंचता है। ये है। और आज वही दल जो हैं जो इसी बात की रोटी खा रहे हैं, इसी बात से अपनी रोजी रोटी बना रखी है, वही इसके लिए विरोध में खड़े हुए हैं। इसी को रोकने के लिए ही ये बिल लाया गया है। और ये जो आप सोच रहे हैं अभी कि जब इनके पास नंबर नहीं है तब ये कैसे पास करवा लेंगे बिल को? जी बिल्कुल। भाई जैसे लोकसभा में तो पास हो गया, बिल्कुल। अच्छा, राज्यसभा में ही पास हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें जितने वोट चाहिए हैं, 2/3 वाली बात है, वो कहां से आएंगे? वो एक गंभीर विषय है। और इस पे जब तक कि जो छोटी पार्टियां हैं उनके दल नहीं सोचते तब तक ये बिल पास होना मुश्किल है। दूर की कौड़ी है। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर कोई बिल 3 बार लोकसभा में पास हो जाए और ऐसे ही राज्यसभा में पास हो जाए तो फिर राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ता है। राष्ट्रपति के पास भेजा तो फिर राष्ट्रपति उसको जो है साइन कर देते हैं। ये उसी चीज की एक प्रक्रिया हो सकती है, अदरवाइज ये बिल पास होना मुश्किल है।
वही चीज जो है एक आम जनता का भी सवाल है कि कैसे करेंगे। हाँ, तो वही है कि लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए, ये राष्ट्रपति को मजबूर कर देंगे ही कि शुड वो जो साइन द है प्ले। इस बिल को पास करे।